हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और इनसे रिलेटेड हम सभी बातें करने वाले हैं, ठीक है। और कूलाम का नियम हो, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं और एफ और ई में क्या रिलेशन है सब अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप इनसे भी बना सकते हैं नोट्स, मेरे हैंड राइटन नोट्स हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश है उसके चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कोई आवेश है उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसे आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे? तो उसे ही दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं उन्हें ही बोला जाता है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगी, उसे बताता हूँ। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन एक और बताता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ये रहेगी। इसे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इसे ही लिखना जो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ का पालन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक परीक्षण धनावेश लिया, उसे छोड़ने पर वो जिस पथ का अनुसरण करेगा उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है। अब देखो, पॉजिटिव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ये अगली वीडियो में बताया था हमने जब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जब बताया था ना, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो अंदर के लिए होते हैं। ऐसे में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं उनको भी। और ये रहे गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं। यह धन आवेश से निकलती है। कहाँ से? ये धन आवेश से निकलती हैं एवं ऋण आवेश में मिल जाती हैं, ठीक है। धन से निकलती हैं, ऋण में मिल जाती हैं। मैग्नेट की तरह ही है, मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट में नॉर्थ मान लो धन को, साउथ मान लो एस को, तो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, ठीक है। और इसकी वेटर को तो मैग्नेट की आप कैसे याद रखोगे कि नॉर्थ से निकलती हैं? ना से निकलना हो गया ना, और ना का से बनता है एन से, रेट रखोगे, ठीक है। अब देखिए, यह है दूसरा गुण देखते हैं। यह एक दिशक होती हैं। कैसी होती हैं? एक दिशक, अर्थात एक बिंदु पर इसकी एक ही दिशा होगी। कोई एक बिंदु है उस पर इसकी दिशा एक ही होगी, दो नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो क्यों होगा। किसी विद्युत क्षेत्र पर अभी बताएंगे। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा निरूपित की जाती है। कोई बिंदु है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा ज्ञात की जाएगी, किधर की ओर है इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। जैसे कि जो लाइन जा रही है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद। अब क्यों नहीं करती है, कारण भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कारण आएगा तो बताने के लिए। देखो सुनो, बताता हूँ। कारण है कि मानो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये आ रही है, कि ये आ रही है, दोनों को कट किया। यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। कट किया तो इसका मतलब एक ही समय पर कट किया होगा, दोनों को एक ही साथ मिली है। तो एक ही समय पर किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की दो दिशाएं हो सकती हैं? बताओ। कि एक इधर भी जा रही हो इधर भी जा रही हो, एक ही चीज एक ही समय पर नहीं हो सकता ना, इसलिए अब ऐसे थ्योरी में समझ लो। यदि एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई आवेश है, एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। अब एक और आगे वाला कोड देखते हैं। इसका 5वें नंबर प्रॉपर्टी है, चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। जो चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। सपोज दैट ये चालक है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी, बाहर ही होंगी, ठीक है ना। देखो कारण क्या है, चालक के भीतर आवेश अनुपस्थित होता है, इसलिए फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती हैं इसके अंदर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होंगी। अब देखो, दिए गए चित्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। कैसे खींचेंगे?
प्लस और माइनस, अभी आपको बताया था ना, प्लस से निकलती है माइनस की ओर जाती हैं, ठीक है। इसकी भी ट्रिक देखो मैंने अगली वीडियो में बताई थी, चलो इसमें बताता हूँ। जो प्लस होगा कैसे ज़्यादातर कोको प्लस से निकलती हैं, कि देखो पैसा वाला इंसान होता है, पैसा को फेंकता है ना, उड़ाता है ज़्यादा, इसका मतलब ये प्लस पैसा वाला है, प्लस में है गाड़ी इसकी, तो प्लस में तो ज़्यादा निकालेगा, पैसा निकालेगा, और माइनस में वो गाड़ी का बेचारा वो लेगा ना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसकी विद्युत क्षेत्र का निकालेंगे। चालक पर सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इसके बगल वाली पर नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है ना, चालन के कारण, और इस पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पूरे चार्ज हो गए। अब इससे वहीं की वहीं लाइन रेखा बना दो बस। और देखो इसमें बताना है, एक क्षेत्र एक और बताया हूँ आपके लिए, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, वो चालक के लंबवत होती हैं, और देखो समांतर या टेढ़ी मेढ़ी किसी प्रकार भी नहीं होती, जिसमें इस प्रकार इस क्षेत्र में दिया गया है उसी प्रकार होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हैं लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि भाई लंबवत होनी चाहिए, एक फिक्स रेशियो, मतलब एक फिक्स तरह से लंबवत। जैसे इसे चैप्टर 2 में सिद्ध करेंगे, ये वाला है ना, ये सॉरी ये वाला, ये तो चैप्टर 2 में सिद्ध करेंगे, ठीक है ना, चैप्टर 2 में। और क्या यह चित्र सही है, सो गलत है, ठीक है, ये वाला कारण है विद्युत क्षेत्र का चालक के लंबवत होती हैं, ठीक है भाई। जैसे किसी ऑप्शन ए मान लिया, ऑप्शन ए ऑप्शन बी मान लिया, इसका मतलब ये वाला बी का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, किस प्रकार होती हैं, सतत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं या बंद वक्र नहीं बनाती, जिस प्रकार आपकी मैग्नेट होती है ना, बंद वक्र बनाती है, इस प्रकार ये नहीं बनाती है। कारण क्योंकि ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है बताऊं, चलो सुनो। आवेश संरक्षण का नियम ये होता है कि आवेश का ना ही विनाश कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, बस यही है। और प्रश्न है ये आपके लिए, बताओ प्लस और माइनस है तो आप इसके लिए इस बात बनाओगे ना, तो क्या ये चित्र सही है, तो गलत है, ये चित्र सही है गलत है, क्योंकि भाई बंद लूप नहीं बनाती, इसलिए समझ में आया। अब देखो 9 नंबर का है प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, उनकी जो डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, अर्थात जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अर्थात जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा दुर्बल होगा वहां अपेक्षाकृत दूर दूर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो चित्र में, देखो ए बी सी 3 पॉइंट माने, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, यहाँ पास पास, यहाँ थोड़ी दूर, और यहाँ दूर ही दूर, तो सबसे ज्यादा घनत्व यही तो है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, उसी घनत्व बोलते हैं, ठीक है। आप वैसे ऐसे नहीं बोलते, डेफिनेशन अलग, आप वीडियो देखना चैनल पर डाली हुई है, ठीक है, अगर देखना हो तो वैसे समझा देता हूँ। पास पास है इसका मतलब इनका घनत्व ज़्यादा है, घनत्व यही है यार, ये दूर दूर है तो घनत्व कम है, पास पास है घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पे और कम, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा ना, अभी पढ़ा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखेंगे 10th नंबर का है, एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान, यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान है दूरी पर है, जब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान हो और रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर, वहां बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। 11वें नंबर पर देखते हैं असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। यदि प्रत्येक स्थान पर यदि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न हो एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो, विद्युत क्षेत्र है ना वो भिन्न भिन्न हो और एक दूसरे के समांतर है ऐसे ना हो, तो वहां पर ये रहा, समांतर नहीं है और भिन्न भिन्न विद्युत क्षेत्र, उसे बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर ये लूप सही होगा या गलत, इसे आप कमेंट में बताना, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस के लिए भी निकलता है और माइनस के लिए भी, प्लस के लिए निकलता है माइनस के लिए अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो लूप इनके लिए इस प्रकार बनेंगे, ठीक है, दिखा देता हूँ जरा, अब आपको इनमें बताना है, ठीक है। और ये निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना इन दोनों में से, इनमें से सॉरी है ना।
और दिए गए चालक के लिए विद्युत चित्रिकाएँ खींचिए। इसके लिए आपको विद्युत चित्रिकाएँ खींचनी है, ठीक है, इस चालक प्लेट पर। आपके लिए होमवर्क हो गया और अगली वीडियो में हम विद्युत ध्रुवों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच।